तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। यह विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, शानुकूल सब पर रहै शांतनु कृपा निधान, लखन श्यामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो तिन लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में सुख हुआ है। जे नहि सोख ते कहु बखाने, प्रथम अवेद्या निशा नशाने, अघ आलोक जह तह लुकाने, काम क्रोध कौरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविनाशी रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मोह गए। विविध कर्म गुण काल शुभाऊ, ते चकोर सुख लहै न काहू, मास्तर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कबहु न ओरा। भांति भांति के बंधन कारण कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश से कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जी जो चोर है, उनका हुनर कला और किसी ओर नहीं चल पाता है। धर्म तगाड़ ज्ञान वैज्ञाना, ए पंकज विष के विधि नाना, सुख संतोष वैराग्य विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। मुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके और जब करो प्रकाश, पाछल बाद प्रथम जे, कहे तो पावह नाश, लखन श्यामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म लाभ गुण स्वभाव आदि नाशों को प्राप्त होते हैं और नष्ट ही हो जाते हैं। भ्रातन सहत राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखनु गाए, सब तरु कुसुमत पालव नाए। एक बार
भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ की सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों में युक्त थे। जानहु समय सनकादिक आए, तेज पौंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सो अवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील के युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारहु वेदा, समधुर से मुनि विगत विभेदा। आशा वसन वयासन यहत नहीं, रघुपति चरत होय जहाँ सुनबी। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यासन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादिक भवानी, जहाँ घट शाम्भव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुवर्णी, ज्ञान जो ही पावक जिमि अरणी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, सनकादिक मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे हैं जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखे राम मुनि आवते, हर्षत दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीछे पट, प्रभु बैठन कहो दीन। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रावण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।